नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर में। तो आज हमारी हिंदी की क्लास का डे 6। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी पिछली क्लासेस को देख रहे होंगे लगातार और वन वर्ड्स जो हैं आपके अब बहुत इंप्रूव हो गए होंगे, ठीक है? तो आज हमारी क्लास का डे 6 है। अब तक हम बहुत सारे जो वन वर्ड है हिंदी में प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो या उत्तराखंड लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, कहीं भी वो पूछे गए हों, ठीक है? कोई भी एग्जाम में पूछे गए हो तो उन क्वेश्चनों को क्या है मैं आपके लिए शफल करके लाता रहता हूँ, ठीक है? तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ठीक है? आज का क्वेश्चन है हमारा जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द, ठीक है? जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द, इसका आंसर आपको मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि आपको ये करना है कमेंट। मैं ऑलरेडी अपनी क्लास में बता चुका हूँ, तो जिसका आंसर सही होगा, उसके आंसर को मैं पिन कर दूँगा ताकि और लोग भी समझ पाएँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? क्लास शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर जो कि प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला है पर्यायवाची, ठीक है? तो बात करते हैं आज के पहले पर्यायवाची की। तो आज हमारा पहला पर्यायवाची है अग्नि का, ठीक है? तो अग्नि का मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। देखिए, आग इसी का होता है, ठीक है? दहन इसी का होता है, कृषाणु इसी का होता है, धूम्रकेतु इसी का होता है, वायु सखा भी इसी का होता है। ये सब होते हैं अग्नि के पर्यायवाची, ठीक है? तो अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पटवारी का पेपर आने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये छोटी-छोटी क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी, ठीक है? वन वर्ड्स को जो याद करने में आपको आसानी हो रही होगी। तो अगला देखते हैं हम क्या है। अगला है हमारा मेघ। तो मेघ का क्या होता है? वारिद होता है, ठीक है? अम्बुद होता है इसका, ठीक है? और बालहक भी इसी का होता है और धन भी इसी का होता है, ठीक है? तो ये किसके होते हैं सब? मेघ के पर्यायवाची, ठीक है? तो नोट करके लिखिएगा इसे। अगर आपने पहले से लिखे हैं तो रिवीजन करते हुए चलिएगा। चलते हैं अगले की ओर। अगला हमारा पुत्र। तो पुत्र का क्या होता है? आत्मजा, ठीक है? आत्मजा। सुत पुत्र का होता है वत्स, ठीक है? तनय, नंदन, तनुज, ये सभी होते हैं पुत्र के पर्यायवाची, ठीक है? पुत्र के पर्यायवाची। अगला है हमारा कपड़ा। तो कपड़े का क्या होता है? वस्त्र कपड़े का होता है, ठीक है? पट कपड़े का होता है, चीर कपड़े का होता है, अंबर कपड़े का होता है और वसन कपड़े का होता है, ठीक है? तो कपड़ा भी अपने आप में इंपॉर्टेंट, ठीक है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं अगला क्या है। अगला है रात। तो रात का क्या होता है? राका, निशा, रजनी, यामिनी या विभुआरी, ये सभी होते हैं हमारे रात के पर्यायवाची, ठीक है? इसको भी याद करते हुए चलिएगा। देखते हैं अगला। अगला है हमारा सरस्वती। तो सरस्वती का क्या होता है? वीणा पानी सरस्वती का होता है, वाक सरस्वती का होता है, वाणी, भारती और शारदा, ये सभी होते हैं सरस्वती के पर्यायवाची, ठीक है? इसको याद करते हुए चलिएगा। देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा यमुना। तो यमुना का क्या है? सूर्यजा होता है यमुना का, ठीक है? कृष्णा होता है यमुना का, ठीक है? और क्या होता है? जमुना होता है, अर्कजा होता है और रवितनया होता है। ये सभी होते हैं हमारे यमुना के पर्यायवाची, ठीक है? अगला देखते हैं हम। अगला क्या है? अगला है पृथ्वी, ठीक है? पृथ्वी का क्या है? अग्नि, अचला, मही, धरा, ईला, ये सभी हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची, ठीक है? इनको भी आप याद करते हुए चलिएगा, ठीक है? अगला है लास्ट और अंतिम हमारा, जो हम पहले भी देख चुके हैं काफी बार, हम लगातार इसे 2 क्लास में देख चुके हैं, ठीक है? अवरोह, फलक, दिव, शून्य, ध्युव, खगोल, ये सभी किसके होते हैं? आकाश के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है? आकाश का मैंने एक और आपको बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है? आकाश का क्या था? पुष्कर, ठीक है? पुष्कर मैंने आपको बताया था। पुष्कर तालाब का भी होता है, ठीक है? तो जब आपको ऑप्शन में तालाब दिया होगा, ठीक है, तो पुष्कर का तालाब मार के आना है। अगर आकाश दिया होगा तो आकाश मार के आना है। दोनों दिया होगा तो ए और बी दोनों कर देना है, ठीक है? अगर कुछ जो भी आपको ऑप्शन जैसा भी सुटेबल रहेगा, लेकिन आपको फिलहाल इतना याद रखना है, आकाश का पुष्कर भी होता है और तालाब का भी होता है, ठीक है? बढ़ते हमारे अगले की ओर, ठीक है? अगला टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है? तो आज का पहला हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन होता है? मुमुक्षु, ठीक है? मुमुक्षु, मुमुक्षु, इसे बोलते हैं मुमुक्षु, ठीक है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। दूसरा है हमारा जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो जिसका जन्म पहले हुआ के लिए क्या होता है? अग्रज, ठीक है? अग्रज, अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि बड़ा भाई होता है, ठीक है? तो बड़े भाई से जो बड़ा भाई होता है, छोटा भाई से क्या बोलेगा? अग्रज, ठीक है? क्योंकि वो उससे पहले जन्मा हुआ है, ठीक है? और बड़े भाई का छोटे भाई के लिए क्या होगा? अनुज, ठीक है? कभी आता है तो बाद में जन्मा हुआ या छोटा भाई तो अनुज, ठीक है? देखते हैं हमारा अगला। तो अगला क्या है? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, ठीक है? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, क्या क्या होगा? अन्योदार, ठीक है? अन्योदार, ठीक है? इसका हो जाएगा अन्योदर, ठीक है? अगला है हमारा जीतने की इच्छा। तो जीतने की इच्छा का क्या होगा? जीतने की इच्छा का होगा जिगीसा, ठीक है? जिगीसा, जीतने की इच्छा। एक मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था जीवन जीने की इच्छा, तो जिजीविषा, ठीक है? उसका होता है जिजीविषा,
जीवन की इच्छा, ठीक है? जीने की इच्छा जिजीविषा, पर यहाँ है जीतने की इच्छा तो जिगीषा होगा, ठीक है इसका? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा पीछे चलने वाला, तो पीछे चलने वाला क्या होता है, ठीक है? पीछे चलने वाला आपने देखा होगा ना कि अनुयायी, आपने सुना होगा कि गांधी जी के अनुयायी थे, या इस कहने का सीधा-सीधा मतलब है कि जो पीछे चलने वाले होते, ठीक है? गांधी जी के दांडी यात्रा में काफ़ी सारे अनुयायी थे, ठीक है? तो उनके साथ जो है पीछे चलने वाले बहुत से लोग थे, ठीक है? इसका हो जाएगा अनुयायी, अनुयायी, ठीक है? या फिर इसी को हम बोले अनुगामी भी इसी का होता है, ठीक है? अनुगामी भी इसी का होगा। क्या होगा इसका? पीछे चलने वाला, ठीक है? जो पीछे चलता है। अगला हमारा मछली की तरह गोल आँखें वाली, तो मछली की तरह गोल आँखें वाली के लिए क्या होता है? मीनाक्षी, ठीक है? आपने सुना नहीं मछली की तरह गोल आँखें हैं, तो उसका हो जाएगा मीनाक्षी, ठीक है? मीनाक्षी। लास्ट है हमारा आज का, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, जो पूज्य योग्य हो, ठीक है? तो जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, जो योग्य हो, तो उसका क्या होगा? आजानुबाहु, ठीक है? आजानुबाहु, आजानुबाहु, ठीक है? इसका हो जाएगा जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, उसका हो जाएगा आजानुबाहु, ठीक है? अगला देखते हैं हमारा वर्तनी, ठीक है? आज की हमारी वर्तनी देखते हैं। तो पहला है हमारा तदानंतर, ठीक है? तो तदानंतर नहीं होता, क्या होता है? तदनंतर, ठीक है? तो इसका हो जाएगा तदनंतर, ठीक है? नॉब कंप्लीट आएगा, फिर दूसरा आधा आएगा तदनंतर, ठीक है? इस तरीके से जाएगा तदनंतर, ठीक है? नौ आधा आएगा, फिर ठीक है? इसका हो जाएगा तदनंतर। अगला हमारा ब्रज, तो ब्रज नहीं होता, क्या होता है? ब्रज, ठीक है? ब्रिज नहीं होता, ब्रज होता है। ब्र ड्रॉ की मात्रा आएगी जो, ठीक है? री नहीं आएगा, ये इसका उच्चारण अगर आप करेंगे तो री में आता है, ठीक है? इसका उच्चारण री होता है, ठीक है? लेकिन इसका क्या होता है? रॉ होता है, ठीक है? इसका होता है आधा रॉ। तो इस चीज को नोट करते हुए चलेगा। अगला है हमारा विशिष्ट, तो विशिष्ट नहीं होता, क्या होता है? वशिष्ठ, विशिष्ट होता है, ठीक है? ठ की जगह ट आ जाएगा, क्या होगा? विशिष्ट, विशिष्ट, स और ट आएगा, ठीक है? यहाँ पे ठ नहीं आना था। अगला हमारा निष्कपटी, तो निष्कपटी नहीं होता, क्या होता है? निष्कपट, ठीक है? क्या होता है? निष्कपट, निष्कपट, ठीक है? अगला है हमारा उधर्व, तो उधर्व में क्या गलत है हमारा? उधर्व में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रॉ की मात्रा है, ठीक है? सॉरी, ऊ में जो रॉ की मात्रा है वो बड़े ऊ की आएगी, ठीक है? उधर्व, उधर्व, ठीक है? ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स है। देखिए ऑप्शन में अगर आपको उधर्व दिया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके से, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे रॉ पूरा आएगा, ठीक है? उधर्व में छोटा ऊ नहीं आएगा, बड़ा ऊ आएगा बल्कि, ठीक है? उधर्व। तो इस चीज़ को मैंने आपको कल भी बताया था, जब आप वर्तनी करते हैं तो एक पेन और पेपर लेके कोशिश करिएगा बैठने की, ठीक है? ताकि जाके वीडियो अगर आती है तो आप वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं कि जो आज की वर्तनी है, जो आपको मैं 8-10 वर्तनियाँ कराता हूँ, उनको आप खुद से कोशिश करिएगा और देखिएगा कि क्या मेरा गलत हो रहा है, ठीक है? उस तरीके से आगे को आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अगला है हमारा ग्रहित, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रहित नहीं होता, क्या होता है? ग्रहित होता है, ठीक है? ग्रहित, यहाँ पे गृहीत आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या गलत है कि जो रॉ है ग्रहित नहीं होगा, गृहीत होगा, ठीक है? अगला हमारा दृष्टा, तो दृष्टा में क्या गलत है हमारा? दृष्टा, ठीक है? दृष्टा आएगा, ठीक है? ये हो जाएगा सही। अगला हमारा निरस्ता, तो निरस्ता में क्या गलत है? जो ई की मात्रा है नौ में वो बड़ी ई की आएगी, निरसता, ठीक है? निरसता, ठीक है? अगला हमारा है संग्रहित, तो संग्रहित में क्या गलत है? संग्रहित में हमारा ई की मात्रा जो ह में है वो गलत है, ठीक है? संग्रहित, संग्रहित आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से। अगला हमारा निर्दयी, तो निर्दयी में फिर से देखिए जो निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है, ठीक है? निर्दय, 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 सिर्फ निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है। अगला है हमारा अनुग्रही, तो अनुग्रही नहीं होता, ठीक है? अनुग्रह होता है, ठीक है? अनुग्रह, यहाँ पर इस तरीके वाला आएगा, ठीक है? अनुग्रह, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है। निरापराध है अगला हमारा, तो निरापराध में क्या होता है? निरापराध नहीं होता, निरअपराध होता है, ठीक है? निरपराध होगा, ठीक है? रो आधा ही आएगा, पराध, निरपराध होता है, ठीक है? निरापराध नहीं होता, ठीक है? निरपराध होता है। अगला हमारा अनाधिकृत, तो अनाधिकृत में क्या गलत है? अनाधिकृत, ठीक है? इस तरीके से लिखा जाएगा, अना नहीं आएगा, अनाधिकृत आएगा, अनधिकृत, ठीक है? धिकृत हो जाएगा, ठीक है? अनधिकृत, ठीक है? अनधिकृत। अगला हमारा आजीविका, तो फिर से वही बात, आजीविका में क्या होगा? गलत, आजीविका नहीं होता, वका नहीं होता, ठीक है? वी का होता है, आ, ठीक है? आजीविका, आजीविका,
और वी में भी ई की मात्रा आएगी, ठीक है, आजीविका। अगला है हमारा कुमुदनी और आज का अंतिम, ठीक है। तो कुमुदनी में क्या गलत है, ये लिखा है कुमदनी, ठीक है, तो कुमदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है, ठीक है, मु और दिनी, ठीक है, दी में ई की मात्रा आएगी, कुमुदनी, ठीक है। ये थी हमारी आज की वर्तनी। उम्मीद करता हूँ आप वर्तनी आपकी अच्छी हो रही होंगी। लास्ट क्लास का हम एक बार रिवीजन मार देते हैं। तो मैंने आपको क्या कराया था, अनुदित। अनुदित में क्या होता है, बड़ा ऊ की मात्रा आती है, ठीक है, अनुदित, ठीक है। और क्या करा चुका हूँ मैं आपको, जागृत करा चुका हूँ आपको, ठीक है, जागृत हमने देखा था, ठीक है। और क्या देखा था हमने, पूजनीय देखा था, पूजनीय। अगर बात करूँ पूज्य की, तो पूज्य कैसे लिखते हैं, पूज्य, ठीक है, पूज्य आधा जो आएगा, लेकिन पूजनीय लिखना होगा तो पूजनीय में पूरा जो आएगा, ठीक है। बात करें हम ज्योत्सना की, तो ज्योत्सना कैसे लिखते हैं, ज यो, ठीक है, तो भी आधा आएगा, सौ भी आधा आएगा, ज्योत्सना, ठीक है। अगला हमने देखा था, क्या देखा था, प्रामाणिक देखा था, प्रामाणिक देखा था, ठीक है, प्रामाणिक। इसी तरीके से ये थी हमारी वर्तनियां, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। तो आज का पहला विलोम शब्द क्या है, देखिए पहला विलोम शब्द है श्री गणेश। तो ठीक है, श्री गणेश का क्या होगा, इतिश्री, ठीक है, इसका होता है इतिश्री, इतिश्री, किसका हो जाएगा, श्री गणेश का हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम अनुग्रह। तो अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह, ठीक है, अनुग्रह का होगा विग्रह, ठीक है। अगला देखेंगे हम जारज का क्या होगा, औरस होगा, ठीक है, औरस, जारज का हो जाएगा। अगला है हमारा मृष्ण हो जाएगा, ठीक है, तो मृष्ण का क्या होता है, रुक्ष, ठीक है, रुक्ष इसी का होता है, इसका क्या हो जाएगा, रुक्ष, ठीक है, रूप हो जाएगा इसका। अगला हमारा स्वर्ग। तो स्वर्ग का क्या होता है, नर्क, ठीक है। अब आप बोलेंगे स्वर्ग का नर्क इतना आसान क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए इसलिए लाया हूँ, इसके आपके दो काम हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये तो स्वर्ग का नर्क पता ही है, लेकिन आपको पता है नर्क किस तरीके से लिखा जाता है। काफी लोग नर्क को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नर्क, तो ये गलत है बिल्कुल भी। नर्क इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, नरक होता है, ठीक है, न र क, ठीक है। तो स्वर्ग का हो जाएगा नरक, ठीक है, नर्क नहीं होता, ठीक है, नरक होता है। अगला है हमारा उपकार। तो उपकार का क्या होगा, अपकार, ठीक है, उपकार का क्या होगा, अपकार, ठीक है, उपकार का हो जाएगा अपकार, उपकार यानी अपकार, अपकार, ठीक है। अगला है हमारा तिमिर। तो तिमिर का क्या होता है, आलोक, ठीक है, आलोक, तिमिर का हो जाएगा आलोक, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का क्या होता है, परोक्ष, प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला है सामान्य। तो सामान्य का क्या होता है, विशिष्ट, ठीक है। अभी हमने ऊपर वर्तनी देखी थी ना, किस तरीके से लिखा जाता है, विशिष्ट, ठीक है, शिष्ट, विशिष्ट, टॉ आएगा, ठो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर ठो नहीं आएगा, टॉ आएगा, विशिष्ट, ठीक है। इस चीज का नोट करते हुए चलेगा। अगला है हमारा अमर। तो अमर का क्या हो जाएगा, मर्त्य, ठीक है, अमर का हो जाएगा मर्त्य, ठीक है। अगला है हमारा उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष, ठीक है, अपकर्ष। यहाँ पर फिर से आप रॉ का लॉजिक समझ रहे होंगे, अगर आप, मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, ठीक है। अगला है हमारा आविर्भाव। तो आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव, ठीक है, आविर्भाव का होगा तिरोभाव, ठीक है। देखते हैं अगला, अगला है हमारा उक्त। तो उक्त का क्या होगा, अनुक्त, ठीक है, अनुक्त, ठीक है, अनुक्त हो जाएगा। अगला है हमारा निर्दय। तो निर्दय का क्या हो जाएगा, सदय, ठीक है, इसका हो जाएगा सदय। लास्ट है हमारा उन्मीलन। तो उन्मीलन का क्या हो जाएगा, निमीलन, ठीक है, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन, ठीक है, निमीलन, ठीक है, निमीलन। देखते हैं हमारे अगला। तो आज हमारे पास है संकर मिश्रित शब्द, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको, अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो मैंने शायद आपको सेकंड क्लास में ये कराया था, ठीक है। तो कुछ टॉपिक इसके कुछ वो रह गए थे, तो मैंने सोचा आज इसको कंप्लीट कराते हुए चलते हैं, ठीक है। तो संकर शब्द मैं आपको बता चुका हूँ, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या होगा, एक हिंदी होगा, ठीक है, एक ये होगा अंग्रेजी, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बने शब्द, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, संकर शब्द। इसमें अरबी फारसी भी हो सकता है, ठीक है, हिंदी अरबी हो सकता है, अरबी हिंदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विदेशी स्रोतों से, भिन्न भिन्न स्रोतों से बने शब्दों को अरबी शब्द कहते हैं, ठीक है, सॉरी संकर शब्द कहते हैं। तो आज देखते हैं पहला संकर शब्द जो अरबी और फारसी से बना हुआ है, ठीक है। अरबी और फारसी से बना हुआ शब्द क्या है हमारा, अल अकलमंद, ठीक है। तो अकल शब्द हो जाएगा हमारा अरबी और मंद शब्द हो जाएगा फारसी, ठीक है। तो अकलमंद क्या होगा, अरबी फारसी मिक्स अप शब्द, ठीक है। अगला है गोताखोर। तो गोता हो जाएगा हमारा अरबी शब्द और खोर हो जाएगा फारसी शब्द। अगला हमारा तहसीलदार, ठीक है। तो तहसील हो जाएगा हमारा अरबी शब्द, ठीक है, हमने पढ़ा था ना अरबी शब्द होता है तहसील, और दार हो जाएगा हमारा फारसी शब्द। फिजूल। तो फिजूल में फिर से फी हो जाएगा हमारा, फिजू हो जाएगा हमारा अरबी शब्द, सॉरी फिजूल हो जाएगा हमारा अरबी शब्द,
ठीक है, फिजूल हो जाएगा हमारा अरबी शब्द और खर्च हो जाएगा फारसी शब्द, ठीक है। इस तरीके से आप इनके नोट्स बना के लिख सकते हैं। अगला हमारा हिंदी फारसी, ठीक है, हिंदी और फारसी से बने शब्द। तो इसमें पहला क्या है, कटोरा दान, ठीक है। तो कटोरा फिर से हिंदी शब्द हो जाएगा, आपने देखा था कटोरा हिंदी शब्द है हमारा, और दान क्या है, फारसी शब्द। फिर है चमकदार, तो चमक क्या है हमारा, हिंदी शब्द है, और दार है हमारा फारसी शब्द। अगला है मसालेदार, तो मसाले क्या है, हिंदी शब्द है, दार क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। दार को याद रखिएगा, दार दार, ठीक है, दार है फारसी शब्द। अगला है किराएदार, तो किराया हमारा हिंदी शब्द हो जाएगा, ठीक है, और दार हो जाएगा फारसी शब्द, ठीक है। फिर से अगला है छापा खाना, तो छापा हो जाएगा हिंदी शब्द, खाना हो जाएगा हमारा फारसी शब्द। उसके बाद है हमारा थानेदार, तो थाने हो जाएगा हमारे हिंदी शब्द और दार हो जाएगा फारसी शब्द। फिर है पंचायतन, पंचायतनामा, तो पंचायत हो जाएगा हिंदी शब्द और नामा हो जाएगा फारसी शब्द, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला है अंग्रेजी प्लस हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी प्लस हिंदी। तो सबसे पहला है इसका टिकट घर, ठीक है, टिकट हो जाएगा अंग्रेजी शब्द, घर हो जाएगा हिंदी शब्द। फिर है डबल रोटी, तो डबल फिर से अंग्रेजी हो जाएगा और रोटी हिंदी, ठीक है। अगला है रेलगाड़ी, ठीक है, ये रेलगाड़ी देख के आपको याद आ गया होगा, पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, पुलिस कांस्टेबल 2022 में सेम क्वेश्चन यहाँ से आया था, रेलगाड़ी किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो रेलगाड़ी हो जाएगा संकर शब्द। अगर शब्द हमसे पूछेगा तो अंग्रेजी प्लस हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी प्लस हिंदी से बना है। अगला हमारा अलार्म घड़ी, तो अलार्म घड़ी का क्या होगा, अंग्रेजी प्लस हिंदी, अलार्म हो जाएगा हमारा इंग्लिश और घड़ी हो जाएगा हमारा हिंदी, ठीक है। सिनेमा घर, सिनेमा हो जाएगा अंग्रेजी, घर हो जाएगा हिंदी। फिर रेलवे भाड़ा, रेलवे हो जाएगा हमारा अंग्रेजी शब्द, भाड़ा हिंदी। फिर पुलिस चौकी, पुलिस हिंदी शब्द, पुलिस अंग्रेजी शब्द और चौकी हिंदी। फिर डाकघर, डाक हमारा हो जाएगा अंग्रेजी शब्द और फिर हो जाएगा हिंदी शब्द, ठीक है। बढ़ते अगले की ओर। अगला है हमारा हिंदी और अंग्रेजी से बने शब्द, ठीक है। तो हिंदी अंग्रेजी से बने शब्द है, सबसे पहले कपड़ा मिल, ठीक है, तो कपड़ा हो जाएगा हिंदी शब्द, मिल हो जाएगा अंग्रेजी शब्द। फिर है जांच कमीशन, तो जांच फिर से हमारा हिंदी शब्द हो जाएगा, ठीक है, कमीशन हो जाएगा अंग्रेजी शब्द, ठीक है। अगला है लाठी चार्ज, तो लाठी चार्ज में क्या हो जाएगा, लाठी हिंदी शब्द और चार्ज इंग्लिश शब्द, ठीक है। फिर है हमारा अंग्रेजी और फारसी, तो फारसी अंग्रेजी फारसी शब्द क्या होगा, जेल खाना, तो जेल फिर से हमने बताया था अभी अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, खाना हो जाएगा फारसी शब्द। फिर है सीलबंद, तो सीलबंद में क्या हो जाएगा, सील हो जाएगा अंग्रेजी शब्द और बंद हो जाएगा फारसी शब्द। देखते हैं अगला अंग्रेजी और संस्कृत, ठीक है, अंग्रेजी संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करते हुए चलेगा। इसमें से ये पहला पूछा गया है, ऑफिस कर्मचारी किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो काफी लोगों ने दो दो ऑप्शन दिए थे, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन के साथ गए। तो ऑफिस कर्मचारी जो है हमारे, कर्मचारी का याद रखिएगा, कर्मचारी है संस्कृत शब्द, ठीक है, संस्कृत शब्द हो जाएगा और अंग्रेजी हो जाएगा ऑफिस शब्द, ठीक है। अगला है टैंक युद्ध, तो टैंक क्या हो जाएगा हमारा अंग्रेजी शब्द और युद्ध हो जाएगा संस्कृत शब्द, ठीक है। फिर है मशीनीकरण, तो मशीनीकरण क्या होता है, ठीक है, मशीन होता है हमारा अंग्रेजी शब्द, लेकिन करण होता है हमारा संस्कृत शब्द, ठीक है। फिर हमारा रेल विभाग, तो रेल हो जाएगा अंग्रेजी शब्द और विभाग हो जाएगा संस्कृत शब्द। फिर है फिल्मोत्सव, तो फिल्म हमारा फिर से अंग्रेजी शब्द हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा संस्कृत शब्द। अंतिम देखेंगे हम अंग्रेजी प्लस अरबी बने शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले है पॉकेट खर्च, तो पॉकेट है अंग्रेजी शब्द और खर्च है हमारा अरबी शब्द, ठीक है। फिर से सिनेमा शौकीन, तो सिनेमा घर, तो देखिएगा सिनेमा घर आपको मैंने ऊपर पढ़ा है ना, सिनेमा घर क्या है, अंग्रेजी प्लस हिंदी, क्योंकि सिनेमा अंग्रेजी है और घर क्या है, हिंदी, ठीक है। लेकिन सिनेमा शौकीन आएगा तो सिनेमा अंग्रेजी शब्द है और शौकीन हमारा अरबी शब्द, ठीक है। फिर है सिविल नाफर नाफरमानी, ठीक है, तो सिविल हो जाएगा अंग्रेजी शब्द और नाफरमानी हो जाएगा अरबी शब्द, ठीक है, सिविल हो जाएगा अंग्रेजी शब्द। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी की रचनाएं, ठीक है। तो आज हम मैंने आपको बोला था कल कि आपकी बहुत कम क्लासेस अब बची हैं, काफी कम डेज बचे हैं पटवारी के लिए, तो हम एक दिन में दो दो रचनाएं देखेंगे, ठीक है। तो पहली रचना आज हमारी राहुल सांकृत्यायन जी की। तो सभी को पता है राहुल सांकृत्यायन जी जो है घुमक्कड़ कवि नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के कवि थे, इनका जन्म होता है 9 अप्रैल 1893 को, ठीक है, ये नोट करके चलिएगा, जन्म इनका पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बना था यहाँ से, ठीक है। तो इनका जन्म होता है 9 अप्रैल 1893 को और मृत्यु होती है इनकी 14 अप्रैल 1963 को, ठीक है। महापंडित नाम की इन्हें संज्ञा दी गई थी, ठीक है। महापंडित अगर क्वेश्चन आ जाए तो महापंडित किसे कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन को, ठीक है। तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगर यात्रा वृत्तांत की बात करें इनकी, तो इनकी मेरी लद्दाख यात्रा, देखिए मैंने कहा ना घुमक्कड़ शास्त्र के कवि थे, तो जितनी भी यात्राओं से रिलेटेड कविताएं होंगी वो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, राहुल सांकृत्यायन की होगी, ठीक है। मेरी लद्दाख यात्रा इनकी कविता है। किन्नर प्रदेश में, ठीक है, ये भी इनकी रचना है। रूस में 25 मासा, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। यूरोप यात्रा, ये सभी इन्हीं की है, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की। उपन्यास की बात करूं मैं इनकी, तो इनके उपन्यास कौन से हैं, 22वीं सदी, ठीक है, जीने के लिए, जय योधे, भागो नहीं दुनिया बदलो, ठीक है, ये भी इन्हीं की उपन्यास है, ठीक है। मधुर स्वप्न इन्हीं की रचना है। राजस्थान निवास और दीवोदास, ये सभी किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है, ठीक है। बात करें इनकी कहानियों की, तो इनकी कहानियां में देखने को मिलती है सिमिति के बच्चे, ठीक है, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुरीपु, ठीक है, कैनाल की कथा, ठीक है, ये सभी किसकी कहानियां हैं, राहुल सांकृत्यायन की। और
आत्मकथा की इनकी बात करूँ मैं तो इनकी है मेरी जीवन यात्रा, ठीक है? आत्मकथा हो जाएगी इनकी मेरी जीवन यात्रा, ठीक है? ये किसकी आत्मकथा है? राहुल संकृत्यान की, ठीक है? और अन्य कुछ रचनाएँ इनकी देखने को मिलती है हमें दर्शन, दीर्घ दर्शन, ठीक है? ये भी इन्हीं की है, गुलामी इन्हीं की है, घुमक्कड़ इन्हीं की है, घुमक्कड़ शास्त्र इन्हीं की है, लासा की ओर इन्हीं की है, ठीक है? राहुल संकृत्यान की बात चल रही है यहाँ पर। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है इनकी मध्य एशिया का इतिहास, इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1958 में, ठीक है? इसको नोट करके चलिएगा, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? इनको जो है साहित्य अकादमी मिला था 1958 में मध्य एशिया के इतिहास के लिए। बढ़ते हैं अगली रचना की ओर। अगली रचना है हमारी मीराबाई की, ठीक है? तो मीराबाई की हम बात करें तो मीराबाई का एक बार सीधा-सीधा कनिष्ठ साहिब में क्वेश्चन बना था, आपने देखा था मीरा भाषा मूलतः किस भाषा की कवि थी? तो इसका आंसर आयोग ने वैसे तो राजस्थानी दिया था, बाद में शायद इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, ठीक है? राजस्थानी, ठीक है? राजस्थानी दिया था, बाद में शायद इस क्वेश्चन का पता नहीं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, तो मूलतः ये राजस्थानी कवि मानी जाती है। इनकी कुछ कविताएँ इनकी ब्रज भाषा में भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? बात करें इनके जन्म की तो 1498 में इनका जन्म होता है, 1596 में 46 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है? बात करें इनके गुरु की तो इनके गुरु कौन है? संत रैगदास मीराबाई के गुरुजी हैं, ठीक है? इनकी रचनाएँ हमें देखने को मिलती है मीरा पद्मावली, मीरा मुक्तावली, नरसी जो मायरो, ठीक है? ये इन्हीं की रचना है। गीत गोविंद इन्हीं की रचना है। गीत गोविंद टीका सॉरी, ठीक है? इन्हीं की रचना है। राग गोविंद इन्हीं की है। राग सरोठा के पद ये सभी किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है, ठीक है? ये देखिए महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है? एनसीईआरटी की ये रचनाएँ हैं, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी रचनाएँ हैं, लेकिन जो आयोग है इन्हीं में से कहीं न कहीं घुमा-फिरा के पूछता है, ठीक है? आज की अंतिम रचना देखते हैं हम रसखान जी की, ठीक है? तो रसखान जी के बारे में बात करें तो रसखान जी का जन्म हुआ था 1548 में, ठीक है? 1628 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मूल नाम इनका क्या था? सैयद इब्राहिम, ठीक है? ये मूल नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि सैयद इब्राहिम किसका मूल नाम था, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, रसखान का सैयद इब्राहिम मूल नाम था, ठीक है? गुरु इनके हो जाएँगे गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है? गोस्वामी विट्ठलनाथ किसके गुरु हैं? रसखान के। और रचनाएँ की बात करें तो इनकी प्रेम वाटिका, सुजान और रसखान, ठीक है? सुजान, रसखान इनकी रचनाएँ हैं, ठीक है? तो ये थी हमारी हिंदी की रिवीजन क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग क्लास प्रॉपर देख रहे होंगे और आपके वन वर्ड में अब दिक्कतें नहीं आ रही होंगी, ठीक है? इस क्लास को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और एक और बात अंत में, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी उत्तराखंड या किसी भी ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा आप ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर, ठीक है? जिसमें कनिष्ठ सहायक वीडियो, पीडीओ, पटवारी लेखपाल या जो भी उत्तराखंड ग्रुप सी से रिलेटेड एग्जाम है उनकी तैयारियां यहाँ पर चल रही है, ठीक है? प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं 16 प्रैक्टिस सेट प्लस वीडियो सोल्यूशन एक्सपर्ट्स के साथ, ठीक है? ये बैच चल रहा है हमारा 15 जनवरी से। इसको आप परचेज कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके। और 15 फरवरी से, ठीक है? 15 फरवरी से बेसिक जो बिगनर्स के लिए हमारा बैच शुरू हो रहा है वन रक्षक के लिए बिल्कुल जेन्युइन फीस के साथ, जिसका हम जल्दी अनाउंस कर देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। क्लास को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।